यादव, एक पॉइंटेड सवाल है और बड़ा डायरेक्ट सवाल है। डेमोग्राफिक चेंज एक हार्श रियलिटी है। हमने जहां जहां डेमोग्राफी में बदलाव देखा वहां हमने हिंदुओं का पलायन होते हुए देखा। ऐसे मैं आपको कई डिस्ट्रिक्ट बता सकता हूं, कई राज्य बता सकता हूं। कश्मीर एक बड़ा राज्य है जहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनको वहां से भागना पड़ा, वहां से छोड़ के जाना पड़ा। क्या आपको लगता है यह हार्श रियलिटी है? और आज देश के गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा का भी इसमें बात कही है कि कहीं ना कहीं यह डेमोग्राफिक चेंज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जिस चिकन नेक की हम बात करते थे वो समस्या हमारे सामने खड़ी है। देखिए अमीश भाई, इस देश में किसी से आप पूछ लीजिए कि क्या आतंकवाद के पक्ष में है, कोई नहीं मिलेगा। क्या घुसपैठियों के पक्ष में है, कोई नहीं मिलेगा। किसी से पूछ लीजिए क्या जो देश हमारी देश की सीमाओं पे कब्जा कर रहे हैं उनको कब्जा करना चाहिए, तो कोई नहीं इसके समर्थन में है। जहां तक बात माननीय गृहमंत्री जी की, तो आज हम लोगों ने माननीय गृहमंत्री जी को सुना भी है और यह इत्तेफाक है, सौभाग्य है, दुर्भाग्य है या देश की मीडिया की प्लानिंग है कि हमारे देश के गृह मंत्री जी की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से मीडिया करता है। और अंतर कितना है? जमीन आसमान का। खुद गृह मंत्री जी, अगर 11 साल की आपकी सरकार है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, और उसके बावजूद भी अगर घुसपैठियों का मामला केवल चुनाव में आपको याद आता है, बाकी याद नहीं आता है, तो क्या देश के लोग नहीं समझ रहे हैं कि गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं? क्या देश नहीं जानना चाहता है कि पुलवामा की घटना के दोषियों का क्या हुआ? क्या देश नहीं जानना चाहता पहलगांव के आरोपियों का क्या हुआ? मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देखिए, जहां तक अगर आप SIR की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी तो कब से कह रही है कि आप पूरे देश में जाति जनगणना करा लीजिए। आप जाति जनगणना कराइए, SIR कराइए पूरे देश में एक साथ, और ये तय करिए कि उसी एक वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव होगा, ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, नगर पालिका का चुनाव होगा, सभासद का चुनाव होगा। क्यों बदलाव? क्यों ग्राम पंचायत का अलग, क्यों लोकसभा का अलग, क्यों विधानसभा का अलग? क्या वोटर बदल जाते हैं क्या? क्या और कोई वोट देने आता है क्या? यह बीजेपी नहीं कराएगी, क्योंकि बीजेपी को अपनी नाकामी छिपाने के लिए कोई न कोई बयान देना है, वो बयान मीडिया में चलाना है, उस पर बहस करनी है। क्या गृह मंत्री जी देश की सीमाओं पे बहस कर सकते हैं या करना चाहते हैं? ओके, लेट फैज़ रिप्लाई। मैं आगे तो अपनी बात रख लूं। आपने 2.5-3 मिनट तो रखी, 3 मिनट हो गया आपको बोलते बोलते। एक सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड फैज़ खान बोल ले, फिर आप बोलिए। एक तो इनका स्टेटमेंट नोट करके रख लीजिए कि यदि एकहरा चुनाव करवाना चाहते हैं कि पंचायत से लेकर आम चुनाव, लोकसभा चुनाव तक एक साथ एक दिन, तो इनका स्टेटमेंट नोट कर रख लीजिए। यदि ये हुआ तो फिर रोना नहीं रोना कि एक साथ पूरी ईवीएम हैक कर ली। फिर कहता हूं, देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के दिलों को चुराती है, ईवीएम को नहीं चुराती है। पहली बात ये। और फिर से कितने पकड़े गए, कितने डिटेंशन सेंटर में डाले गए, कितने डिपोर्ट किए गए, यह प्रश्न बार बार आ रहा है। अभी जब कार्रवाई एक्टिवली चालू होगी, मुसलमान का रोना मत रोना, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मैं इस देश का मुसलमान हूं, शहजाद पूनावाला भाई इस देश के मुसलमान है। हमें पता है रोहिंग्या घुसपैठिया अलग हैं और भारत देश का मुसलमान अलग है। रविन्द्रनाथ टैगोर वाला बंगाली अलग है, बांग्लादेश का बंगाली अलग है। हमको विदेशियों को भगाना है, इस देश के मुसलमानों या बंगाली। ओके, सुनील यादव, रिप्लाई टू दिस। ओके, 30 सेकंड, सुनील यादव, रिप्लाई टू दिस। देन फैज़ खान वंस अगेन। ओके, देखिए, उन्होंने कहा हमारा बयान रिकॉर्ड करके रख लें। हम तो फिर कह रहे हैं कि एक वोटर लिस्ट बनाओ, लोकसभा का जब चुनाव आए उसी से कराओ, विधानसभा का आए उसी से कराओ, नगर पंचायत का आए उसी से कराओ, ग्राम सभा का आए उसी से कराओ। देख घुसपैठिए, मैं तो पहले मैंने शुरुआत ही यही इसकी कि इस देश में किसी से आप पूछ लीजिए, मत पॉलिटिकल पार्टियां पूछिए, तो मत ज्ञानी पुरुषों से पूछिए, नाराज क्यों हैं आप? जिससे भी पूछेंगे कोई सुन लीजिए। फैज़ खान कह रहे हैं फिर आप रोते हैं, रोना रोते हैं आप लोग। समाजवादी पार्टी, अरे हम नहीं रोते हैं, हम क्यों रोएंगे?
लेकिन हम रोते तब हैं, सवाल जब खड़ा करते हैं जब करते नाम हमारा आता है, गोहत्या वो करते नाम हमारा होता है, आपका एमवाई का खेल है ना, जाते नाम हमारा आता है। आपका एमवाई का खेल है ना, इसीलिए परेशान हो जाते हैं आप। ये बीजेपी का ये बात, ये आपने पॉइंट की बात बोली। अच्छा अमीश भाई, अगर हमारा एमवाई का खेल है तो आज पूरे देश के सामने बताइए बीजेपी का मूल वोट क्या है, उसको क्या बोलेंगे आप? 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, और क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, रखे अभी 140 करोड़ पूरा अभी भारत मोदी हारते हारते बचे हैं। का हम भारत हम अमीश भाई से पूछ रहे हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व, अरे आपसे नहीं पूछ समाजवादी, रहे भाई, धर्मनिरपेक्ष, हम लोकतंत्र, आपका जवाब देने नहीं आए, संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। हम अमीश भाई से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, एक सेकंड शांत हो जाइए, बार-बार बोल रहे हैं, शांत हो जाइए। ये तो आपने बोला लोगों को मेरे साथ बिठाया करिए। मैं कोट कर रहा हूं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को बिठा देते हैं, वही कहते थे माई माई माई, उनका माय यही था, मुस्लिम प्लस यादव। मैं लालू यादव जी को कोट कर रहा हूं, माय बिहार का माय लालू यादव के पास और यूपी का माय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, यही था। और मैं मुलायम सिंह यादव को बकायदा इंटरव्यू कर चुका हूं, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, उनको सुन चुका हूं उनके भाषणों में। माय इकट्ठा होगा, उनका भाषण होता था माय जब इकट्ठा होगा क्या है तो बाकी माय माय करेगा। देखिए अमीश भाई, आपकी भी एक प्रॉब्लम है बीजेपी की तरह, जो क्षेत्रीय दल हैं उनके बड़े नेताओं को आप क्षेत्रीय नेता बताते हैं। बिल्कुल नहीं, और जो बिल्कुल नहीं बीजेपी है, मैं मानता हूं मुलायम सिंह यादव इस देश के बड़े नेता थे, मैं बिल्कुल उनको क्षेत्रीय नेता नहीं बोलता, और मैं इसको आधिकारिक रूप से कोट करता हूं। मुलायम सिंह यादव देश के बड़े नेता थे, धरती पुत्र थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जैसा नेता इस देश में अभी पैदा नहीं हुआ है। मुलायम सिंह यादव खाटी नेता थे और देश के नेता थे, बिल्कुल। मैंने कभी नहीं बोला मुलायम सिंह यादव क्षेत्रीय नेता थे, लेकिन मैं बोलता हूं यूपी का माय सपा का और बिहार का माय राजद का है, तो भाजपा किसकी पार्टी है? हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी यादव मुसलमान की पार्टी है, तो भाजपा किसकी पार्टी है? बीजेपी ने कभी बोला? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी बोला कि हम फलाने लोगों की पार्टी है? अगर बोला तो बताइए, बोला उन्होंने तो बताइए। तो हमने बोला, बताइए समाजवादी पार्टी ने कभी कहा कि हम इसकी पार्टी हैं? अरे माई माई तो कहते रहे, मुसलमानों के लिए कुछ भी कर देंगे कहते रहे, यादव के लिए कुछ भी कर देंगे कहते रहे। भाई किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता विचारक ने, आप पीडीए कह रहे हैं तो पीडीए तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पीडीए ने मोदी जी को घुटने पे ला दिया, पीडीए ने अमित शाह को घुटने पे ला दिया। मैं एक एक करके बीजेपी के अध्यक्ष कोट करता हूं, 1 सेकंड। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला? क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने बोला? क्या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने बोला? क्या कुशाभाऊ ठाकरे ने बोला? क्या जनक कृष्णमूर्ति ने बोला? क्या वेंकैया नायडू ने बोला? क्या नितिन गडकरी ने बोला? क्या राजनाथ सिंह ने बोला अपने दोनों कार्यकाल के अंदर? अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने बोला? क्या जगत प्रकाश नड्डा ने बोला, जो आज बीजेपी के दोबारा कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? नितिन नवीन ने बोला? आप मुझे एक नाम तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के फलाने बड़े नेता ने यह बात बोला हो। चलिए मैं दूसरी पंक्ति के नेता कोट करता हूं, रुकिए 1 सेकेंड। क्या प्रमोद महाजन ने बोला? क्या अरुण जेटली ने बोला? क्या सुषमा स्वराज ने बोला? क्या अनंत कुमार ने बोला? आप क्या जेपी माथुर ने बोला? एक नेता तो कोट करिए मुझे, मैं तो बार बार बोल रहा हूं, एक तो कोट करिए। अच्छा मैं बोल रहा हूं, आरएसएस इस देश में सिर्फ ब्राह्मणों का संगठन है, ये आपका विचार है? और ब्राह्मणों की पार्टी भाई शाखा में जाता हूं, कुछ भी शांति शांति सुनना पड़ेगा ना। देखिए वो भी वो है, उसके खिलाफ की बारी है। चिढ़ते रहे कूदते रहे, भाई बोलने देंगे तब तो सुनेंगे। इनके पूर्वज चले गए, आरएसएस को खत्म करेंगे, आरएसएस खत्म नहीं, यदि खत्म हो जाएगी आरएसएस खत्म नहीं होगी। सुनील यादव बोलिए प्लीज बोलिए। उसके बाद प्लीज भाई, लेकिन महात्मा गांधी ने संघ के बारे में क्या बोला उसको भी याद करना चाहिए। ओके देखिए हम महात्मा गांधी से शुरू कर रहे हैं। अमर सिंह जी ने अपनी सारी संपत्ति किसको दान की? लोग हैं एसपी के प्रवक्ता साहब, अमर सिंह जी ने 15 करोड़ की संपत्ति किसको दान की? बता सकते हैं? आजमगढ़ में जो जहां का होता वहीं दान कर जाता। मैंने किस संगठन को दान की? अमर सिंह के बारे में क्या बोल रहे भाई? सेवा भारती को दान की, आरएसएस को दान की। उनको पता था आप लोगों के पास छोड़ के जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। मोहल्ले के कहां के लोगों को उठा लाते हैं भाई आप? अमर सिंह कहां के लोगों को उठा के लेके आते? अरे आपकी पार्टी के बड़े नेता है भैया अमर सिंह।
अपनी 15 करोड़ की पैतृक हम आपको संपत्ति कह रहे हैं। सेवा अमर भारती सिंह, को अमर दान सिंह करके आपकी गए पार्टी हैं। के एक सेकंड, आपको कह रहे एक हैं सेकंड। महाराज। अमर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है और ठाकुर अमर सिंह अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आपको पता रहे नहीं हैं। है कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल पता है, बिल्कुल। सुनील यादव जानते हैं अमर सिंह को, ऐसी बात नहीं है। वो भी बड़े नेता, वो भी अपनी पार्टी के बड़े नेता है। ओके, बिल्कुल आप रुके हुए हो और आपका इत्मीनान को मैं सब्र का फल मीठा होगा नहीं आपके पूछ रहा था मैं। सुन लीजिए, आप क्यों सुरेंद्र राजपूत के लिए सब्र का फल मीठा होगा? ओके, बोलिए सुनील यादव। सवाल ये, देखिए आपने गांधी जी की बात कही, आपने गांधी जी की बात कही, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में कुछ राष्ट्रवादी ऐसे भी हैं, अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी कहने वाले, जो गांधी को नहीं गोडसे को मानते हैं। कुछ हिंदू भी अपने को ऐसे हैं जो गांधी वाले हिंदू नहीं, गोडसे वाले हिंदू हैं। तो अगर एक पीढ़ी नहीं, हमारी 10 पीढ़ियां लग गई, तब भी हम गोडसे की विचारधारा का विरोध करते रहेंगे। गांधी के हत्यारे और देश के पहले आतंकी का हम विरोध करते रहेंगे। गांधी के हिंदू जो चिल्लाना वो चिल्ला वर्सेस गोडसे के हिंदू। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके,